महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। गृहस्थी की गाड़ी चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी परिवार की सुख समृद्धि उस घर की गृहिणी पर निर्भर करती है। गृहिणी ही गृह लक्ष्मी कहलाती है और लक्ष्मी का सीधा सीधा अर्थ हम धन से लगाते हैं। अर्थात उस घर की गृहिणी धन का उपयोग किस प्रकार करती है, आय और व्यय में किस प्रकार संतुलन बिठाती है, यही हम इसमें देखते हैं। प्रायः हम महिलाएं इस असमंजस में रहती हैं कि बहुत संभल कर खर्च करने पर भी महीने का अंत आते आते घर की ज़रूरतों को पूरा करने में वे असमर्थ होने लगती हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए प्रत्येक गृहिणी को घर का बजट बनाना चाहिए, जिसे पूर्वानुमान लगाया जा सके कि आमदनी कितनी है और खर्चा कितना हो रहा है। जो खर्च हम कर रही हैं वह सही है भी या नहीं, क्योंकि परिवार में आवश्यकताओं की तो कोई सीमा नहीं है, किंतु आय सीमित है। अतः सीमित आय द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक व्यय को नियोजित करना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम गृहिणियों के लिए बजट बनाना एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आय और व्यय को सही ढंग से पूर्व में नियोजित कर पारिवारिक जीवन को सुखी, संतुष्ट एवं समृद्ध किया जा सकता है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, अर्थात पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। इसका सीधा अर्थ यही है कि जितनी आपकी आय है उसी अनुपात में व्यय होना चाहिए। इस उक्ति का साक्षात अनुभव किसी गृहिणी को सहज ही हो जाता है जब उसे अपनी सीमित आय में गृहस्थी चलानी होती है। जो परिवार इस उक्ति का पालन करते हैं उनका जीवन सुखी है, और जो परिवार विपरीत चलते हैं वे कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। अतः परिवार की आय और व्यय को उचित रूप से योजना बनाकर खर्च करने का अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है बजट। बजट का सीधा सीधा अर्थ है परिवार की आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च के लिए एक वित्तीय योजना बनाना, जो पूर्वानुमान पर आधारित होती है, जो एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखा जाता है, और यह योजना परिवार की आमदनी पर आधारित होती है। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि बजट बनाएं तो क्यों बनाएं? इसके लिए मेरा सुझाव है कि बजट प्लान अवश्य करें, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को योजना बनाकर करती हैं तो उस कार्य की सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। योजना बनाते समय हम उस योजना के लाभ और हानि दोनों बिंदुओं पर विचार करते हैं, इसलिए असफल होने की गुंजाइश नहीं होती। यदि आप आय से अधिक खर्च कर रही हैं तो आप चेक कर सकती हैं कि कहीं इसका कारण फिजूल खर्ची तो नहीं। आप पुनर्विचार करके अनावश्यक खर्चों की कटौती कर सकती हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि आप किसी कार्य की प्लानिंग करती हैं तो आधी सफलता आपको उसी समय मिल जाती है। बजट कई प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसे दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट, मासिक बजट, अर्धवार्षिक और वार्षिक बजट। किसी गृहिणी के लिए घरेलू बजट बनाने के लिए मासिक बजट बनाना उत्तम है, क्योंकि अधिकतर परिवारों में आय का मुख्य स्रोत मासिक वेतन है और इसी के अनुरूप हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बजट तैयार करने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें कि मुझे अपने परिवार के लिए बजट बनाना है और इसका दृढ़ता से अनुपालन करना है। जब आप दृढ़ निश्चयी बनेंगी तभी कार्य प्रारंभ होगा। आज का काम कल पर न टालें, शुभ काम में देरी न करें। बजट हमेशा लिखित रूप में तैयार करें। इसके लिए आप कोई डायरी ले सकती हैं या किसी कॉपी का प्रयोग कर सकती हैं। अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में भी इसे बना सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें इसका रूप लिखित होना चाहिए ताकि आगे चलकर इसे चेक कर सकें कि आप इसके अनुसार चली हैं या नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर बजट बनाया गया है वह पूरा हो भी रहा है या नहीं। अपने बजट को कोई नाम अवश्य दें, जैसे माई फैमिली बजट, मेरा पारिवारिक बजट, या सबसे अच्छा आप स्वयं के नाम पर भी अपने बजट का नामकरण कर सकती हैं। इससे आप अपने बजट से भावनात्मक रूप से जुड़कर लगाव महसूस करेंगी। बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल और आसान रखें। आपका बजट इफ़ेक्टिव, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल होना चाहिए।
उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से पढ़ा, लिखा और समझा जा सके। घरेलू बजट प्रभावकारी हो, उसमें आपकी सूझबूझ, ईमानदारी और प्रतिभा की झलक मिले। इसमें आपके बजट बनाने का स्पष्ट उद्देश्य दिखे कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करके अपनी बचत बढ़ाना चाहती हैं। बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों से चर्चा अवश्य करें, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त घर के सदस्यों की कोई विशेष इच्छा या डिमांड हो सकती है जिसे पूरा करना जरूरी हो। इसका परिणाम यह होगा कि घर के प्रत्येक सदस्य को एहसास होगा कि यह बजट उनका अपना बजट है। उन्हें पता लगेगा कि घर की आय कितनी है और खर्चा कितना है। इससे फिजूल खर्ची पर विराम लगेगा, वरना बच्चों को लगता है हमारे मम्मी पापा मन मुताबिक खर्चा नहीं करने देते, वे तो दुनिया के सबसे कंजूस माता पिता हैं। बजट बनाते समय अपनी डायरी, कॉपी या जहाँ भी आप अपना बजट लिख रही हैं, वहाँ 2 कॉलम आमने सामने बनाएं, जिसमें एक और आय का पूरा विवरण ईमानदारी से लिखें। इसमें आय के समस्त स्रोत जैसे मासिक वेतन, घर में जितने भी सदस्य कमाने वाले हैं उनकी आय, घर में यदि सास ससुर की पेंशन आती है और वे घर खर्च के लिए देते हैं, या कहीं आपने पैसा निवेश किया है उससे आपको नियमित आय प्राप्त होती है, किसी प्रॉपर्टी या मकान का किराया आता हो, किसी एफडी आदि से ब्याज मिलता हो, तो इन सभी का ध्यान रखते हुए अपनी मासिक आय का आकलन करें। अब दूसरे कॉलम में आप अपने व्यय का हिसाब रखें। इस कॉलम में सबसे पहले उन मूलभूत आवश्यकताओं का खर्च लिखें जिसे हर हाल में पूरा करना है। इसमें मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान आता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए केवल दाल रोटी से काम नहीं चलेगा। राशन के साथ साथ दूध, फल, सब्जी प्रमुख हैं। इस खर्च को प्राथमिकता दें। एक गृहिणी का कर्तव्य है कि वह पूरे परिवार को संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करें। इसमें समझौता स्वीकार नहीं है, क्योंकि पौष्टिक भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। इसके लिए गृहिणी को सूझबूझ का सहारा लेना होगा। फुटकर दुकानों से सामान खरीदने की अपेक्षा अपने शहर की थोक दुकानों से सामान खरीदकर आप बचत कर सकती हैं। कई बार एक के साथ एक फ्री डील का फ़ायदा आप उठा सकती हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑफ़र में 2 पैसे बचाने के चक्कर में घर में सामान इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि खाने पीने के सामान में एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। यद्यपि कपड़ों पर हम हर महीने खर्च नहीं करते, लेकिन घर के सदस्यों के जन्मदिन, घर परिवार में यदि शादी ब्याह का कोई आयोजन हो, आपके विवाह की वर्षगांठ हो, स्कूल खुलने पर बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदनी हो, ये वे अवसर हैं जब हम अपने कपड़े खरीदते हैं। इसलिए पूर्व योजना बनाकर आप इनकी खरीदारी का बजट में प्रावधान रखें। दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल फीस, बस फीस, ट्यूशन फीस, मकान का किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, मोबाइल फ़ोन की रिचार्जिंग, अगर किसी प्रकार का ऋण लिया है उसकी किश्त, पेट्रोल डीजल का खर्च, पॉकेट मनी, न्यूज़पेपर आदि छोटे बड़े खर्चों का विवरण इसमें होना चाहिए। ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसमें कटौती की गुंजाइश नहीं है। यद्यपि समय के साथ साथ आवश्यकताओं के रूप भी बदलते जा रहे हैं। जो वस्तुएं गुजरे ज़माने में विलासिता की मानी जाती थी, आज वह आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आ गई है। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन। कोविड काल में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के अलावा बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ने इसका खर्चा बढ़ा दिया है। बजट में इसका अलग से प्रावधान रखना पड़ता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के बाद बारी आती है आपके शौक की और इच्छाओं पर खर्च करने की, जिसमें मुख्य रूप से देश विदेश में घूमना, पिकनिक पार्टी का आयोजन करना शामिल है। आप इसमें कितना खर्च करती हैं उसका विवरण भी लिखें। मनुष्य की इच्छाएं अनगिनत होती हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छा का गुलाम न बने, उसी इच्छा को पूरा करें जो आवश्यक हो और अपने बजट में आती हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। उन्हें देखकर हमें अपने गैजेट्स पुराने लगने लगते हैं। अगर बहुत आवश्यक हो तभी उन्हें बदलने का सोचें। लोन लेकर या किसी से कर्जा लेकर इन वस्तुओं पर खर्च न करें। अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह व्यर्थ न करें। इसके लिए पहले अपनी आय बढ़ाएं और तभी खर्च करें। हम गृहिणियों को अपनी सीमा पता होना चाहिए
कि ज़रूरत, इच्छा और फिजूल खर्ची में कैसे अंतर करें। कई बार दिखावे के कारण, कई बार इस दबाव में आकर कि मेरी मित्र तो हमेशा होटल में पार्टी देती है, देश विदेश की यात्रा करती है, महंगे परफ्यूम लगाती है, डिज़ाइनर कपड़े पहनती है, तो मुझे भी यह सब करना है। आप भी यह सब करें। अपनी इच्छाओं को मारे नहीं, किंतु अपने बजट के अंदर रह कर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह दिखावा आपको कर्ज के भंवर में डुबो दे। अपने बजट में कुछ धन आकस्मिक खर्चों के लिए अवश्य रखें। खर्चे बताकर नहीं आते। इसके साथ साथ अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ पैसा निवेश भी करें। हर महीने निश्चित बचत भी करें। हाँ, एक आवश्यक बात, बजट जब भी बनाएं, एडवांस में बनाएं। अर्थात मई माह के बजट की तैयारी आपको अप्रैल माह में ही करनी है। बजट बनाने का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाकर उसमें उचित संतुलन बनाकर खर्च कर रही हैं। अब आपने अपनी आय और व्यय का लिखित प्रारूप एडवांस में तैयार कर लिया। अपनी आय और व्यय दोनों का टोटल देखें। इस टोटल में अपनी बजट और निवेश को भी जोड़ें। अगर दोनों यानी आय और व्यय का योग बराबर है तो यह संतुलित बजट है। लेकिन आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो यह घाटे का बजट है। इस कारण आपको एक बार फिर अपने व्यय की ओर देखना पड़ेगा, अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। उत्तम बजट वह है जिसमें आपने अपनी आय के अनुसार आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया, अपनी इच्छाएं पूरी की, बचत और निवेश भी किया और आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग भी हुई। यह बजट आपके भविष्य को सुरक्षित करता है, अकस्मात आने वाले खर्चों को पूरा करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर तनाव मुक्त तथा कर्ज मुक्त रखकर संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए अपने बजट को यही रूप प्रदान कीजिए, उत्तम बजट बनाइए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपार सफलता पाना चाहता है। यह आवश्यक नहीं कि जो कुछ हम पाना चाहें वह पहले प्रयास में ही हमें मिल जाए। बजट बनाने में भी यह हो सकता है कि पहले प्रयास में यदि 100% सफलता नहीं मिली तो घबराना नहीं है, सतत प्रयास जारी रखना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बजट बनाना कठिन काम नहीं, इसे बनाना बहुत आसान है। घरेलू बजट बनाते समय गृहिणियों को अपनी सूझबूझ, होशियारी, ईमानदारी और समझदारी से काम लेना है। आय और व्यय में उचित संतुलन बनाकर पर्याप्त बचत करनी है। इससे हमारे परिवार का वर्तमान तो अच्छा होगा ही, भविष्य भी सुखी, संतुष्ट और सुरक्षित होगा।